हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एनआईएस की समरी को कर रहे हैं, जिसका आज हम 15 चैप्टर का पार्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। ईसीसी के प्रकार, टाइप ऑफ ईसीसी पर्सोनल। ईसीसी शिक्षक। ईसीसी शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो कक्षा कक्षीय वातावरण में गतिविधि एवं कार्यक्रमों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। एक कुशल एवं प्रतिबद्ध शिक्षक छोटे बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे टीचर का कुशल होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे क्लासरूम को मैनेज कौन करेगा? हमारा टीचर करेगा, जो इन फ्यूचर हम बनने वाले हैं। एक शिक्षक को अच्छा सिद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए था, तो उसे बच्चों से अंतक्रिया, जो इंटरेक्शन होता है, करते समय व्यवहारिक तरीके से लागू करने में सक्षम होना चाहिए। एक शिक्षक में बच्चों की आवश्यकता तथा मांग के अनुरूप भूमिका, जैसे संवाददाता, सुविधादाता, कथावाचक, प्रेरणावाचक इत्यादि निर्वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। टीचर हर एक रोल निभाने के लिए, मतलब क्लासरूम में एक्टिव होना चाहिए। जिस समय पे उसको फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता बनने की जरूरत है, वहां पर वो उस चीज का प्ले रोल करे। जहां पर कथावाचक, जहां पर एक स्टोरी टेलर के रूप में काम करने की जरूरत है, वहां पर वो बने। तो एक टीचर को मल्टी रोल्स निभाने होते हैं एक क्लासरूम में। अब हमारा ईसीसी सहायक। ईसीसी सहायक कक्षा में दिशा निर्देश में बच्चों की देखभाल तथा निगरानी करता है। ईसीसी सहायक शिक्षक की नियोजित विविध गतिविधियों में सहायता करता है। जैसा टीचर करने को बोलता है, वैसे वह हेल्पर टीचर की मदद करता है। ईसीसी सहायक केंद्र की व्यवस्था तथा शिक्षक के कार्य के संचालन हेतु अमूल्य है। केंद्र के साफ, स्वच्छ एवं व्यवस्था रखने के लिए कुछ अन्य सहायक कमरियों, जैसे साफ सफाई, चपरासी इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। तो टाइप ऑफ पर्सोनल में हमारा ईसीसी शिक्षक आएगा, ईसीसी सहायक आएगा, और जो अन्य साफ सफाई कर्मचारी, चपरासी, ये सभी आएंगे। अब कर्मियों की पर्याप्तता। एडुकेसी स्टाफ होना चाहिए, मतलब पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों के साथ कार्य करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और समर्पण की आवश्यकता होती है। अतः ईसीसी केंद्र की शुरुआत करने से पहले वांछित बाल शिक्षक अनुपात तय करना आवश्यक है। कर्मियों की संख्या निर्धारित 10 से 15 बच्चों की कक्ष में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आपको आंसर देना है। जैसे कि हमारे 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीचर स्टूडेंट रेशो इतना होना चाहिए, और 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीचर स्टूडेंट रेशो इतना होना चाहिए। वैसे इतना दिया गया है। कर्मियों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण। अब जो हमारे काम करते हैं इसी सेंटर पर, टीचर हो गए, हेल्पर हो गए, स्टाफ हो गया, उनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन भी जरूरी है। केंद्र पर स्टाफ तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की सुनिश्चितता हेतु नियमित रूप से निगरानी तथा पर्यवेक्षण आवश्यक है। ईसीसी कर्मी केंद्र की दैनिक गतिविधियों तथा घटनाओं की निगरानी तथा पर्यवेक्षण हेतु ईसीसी कर्मियों की उचित तैनाती शामिल है। कर्मियों में मूल्यांकन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता में पहचान में सहायता करती है। कर्मियों के चयन के मापदंड होने चाहिए कि हम किस तरीके से अपने जो ईसीसी सेंटर है उनको नौकरी पर रखेंगे। सबसे पहले तो उन्हें रिकॉग्नाइज्ड, जैसे भी डीपीएससी बोर्ड से अपना डिप्लोमा किया होना चाहिए, जो कि अब चल भी रहा है कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो या एनसीटीई से। तो हमारे जो अब आने वाली भर्तियां हैं, जो या जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें जो एनसीटी से जिसने डिप्लोमा किया है वो वही वैलिड माना जाता है, एनसीटी से नहीं माना जाता। तो ये क्या है, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सेट किया है हमारे डीएसएसबी ने, जिस भी जो भी चंडीगढ़ एग्जाम है जिन्होंने भी, तो कि एनसीटी से जिसने किया है उसको ही हम वैलिड मानेंगे। तो ये क्या है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है। प्री स्कूल के बच्चों के साथ साथ कुछ निश्चित कौशल और दक्षताओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, अतः हमें उनके अनुरूप कुशल एवं योग्य कर्मियों की जरूरत होती है। ईसीसी शिक्षक स्थानीय समुदाय से ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वे समुदाय के रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों से अवगत हो तथा उन्हें बच्चों के विकास के में सक्षम हो, तथा बच्चे माता पिता समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। ईसीसी कर्मियों को निर्धारित मानकों की योग्यता को पूरा करने के पश्चात नियुक्त किया जाता है। वही बात है, एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी एज ए एंटिटी टीचर उसे ज्वाइन करवाया जाएगा। ईसीसी एक शिक्षक कर्मी को निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए किन बातों का? बच्चों की जरूरत और विकास की बेहतर समझ हो, अनुकूलन वातावरण तैयार करने में बाल विकास तथा सीखने को प्रोत्साहन करे, परिवार तथा समुदाय के साथ संबंध स्थापित करे,
व्यवस्थित रूप से बच्चों के विकास और सीखने के सकारात्मक प्रभाव हेतु अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करती रहे। बच्चों तथा परिवार के साथ संबंधों के ज्ञान में समेकित करके प्रभावी शैक्षणिक उपागम मतलब इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज करे। बच्चों के अधिगम से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में विषय युक्त के ज्ञान तथा विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की योजना तैयार करे और उसे लागू करे। धैर्यवान होना चाहिए टीचर को, उत्तरदायी की समझ होनी चाहिए, सृजनात्मक, क्रिएटिव हो, संवेदनशील हो, सहजता हो उसमें। बच्चों के इर्द गिर्द कार्य करने के लिए सभी व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच करनी आवश्यक है। पृष्ठभूमि की जांच से सुनिश्चित होगा कि व्यक्ति का रिकॉर्ड साफ है तथा अतीत में वह किसी भी अपराध में शामिल नहीं है। ईसीसी में भागीदार हितधारक, स्टेक होल्डर्स इन ईसीसी अब कौन है हमारे? हितधारक एक ऐसा समूह है जो किसी संगठन के कार्य एवं नीतियों को प्रभावित करता है। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो किसी भी संगठन के कार्य, जो भी वहां पे कार्य हैं या जो भी वहां नियम लागू हो रहे हैं उनको प्रभावित करता है। शिक्षा के हितधारक वह हैं जो स्कूल तथा स्कूली प्रणाली की सफलता में रुचि रखते हैं, अतः उनके लिए विचार करते हैं। इसमें सरकारी अधिकारी हो जाएंगे, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर, स्कूल बोर्ड हो सकता है कि सशक्त प्रशासक तथा शिक्षक शामिल है। इंपॉर्टेंट है, हितधारक में कौन कौन शामिल होगा? सरकारी अधिकारी, स्कूल बोर्ड और शिक्षक। माता पिता भी बच्चे के हितधारक होते हैं क्योंकि वे समुदाय का हिस्सा हैं। हितधारकों की सहभागिता बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हितधारकों की 4 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है? 4 श्रेणी है। यूजर्स, इन्फ्लुएंसर, प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स। उपयोगकर्ता, यूजर्स, जो उत्पादकों का उपयोग करते हैं। शासन के हितधारक, जो शासन का प्रबंधन करते हैं। प्रभावित करने वाले, यह वे हैं जो तय करते हैं कि क्या और कैसे किया जाना है। प्रदाता, ये वे लोग हैं जो परियोजनाओं को संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वे गुणवत्ता, देखभाल और सेवाओं में सहायता करते हैं। वे प्रचार, सलाह तथा विशेष प्रयासों में उपलब्ध कराते हैं। आइए ने संशय, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बहुत इजी फॉर्म में अभी आपको समझा देती हूँ। डोंट वरी, एक बार में पढ़ के मुझे भी समझ नहीं आया था। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे हितधारकों में कौन कौन सी 4 श्रेणी है। यूजर्स, इन्फ्लुएंसर, प्रोवाइडर्स, स्टेक होल्डर्स। आपको एग्जाम में चारों पॉइंट्स देके पूछ सकता है कि हमारे हितधारक ये चारों हैं या कौन सा है। हिंदी में उपयोगकर्ता, शासन के हितधारक, प्रभावित करने वाले और प्रदाता। अब हम पढ़ेंगे उपयोगकर्ता कौन है हमारे, यूजर्स कौन है। उपयोगकर्ता वह है जो किसी परियोजना या कार्यक्रम के उत्पाद का उपयोग करेंगे, मतलब जो उस चीज को यूज करेंगे। लाइक बच्चे, स्टूडेंट्स होंगे हमारे और पेरेंट्स होंगे। ये हमारे जो भी हम परियोजना, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी हम कार्यक्रम इनके लिए ईसीसी कार्यक्रम चलाएंगे, तो उनको यूज कौन करेगा? हमारे स्टूडेंट्स करेंगे और हमारे पेरेंट्स करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट और पेरेंट्स क्या हो गए? यूजर्स हो गए, उपयोगकर्ता हो गए। उदाहरण के लिए ईसीसी कार्यक्रम के बच्चे और अभिभावक। होप समझ आया होगा। शासन के हितधारक कौन होंगे? अब हमारे इन्फ्लुएंसर, लेखा परीक्षक, नियामक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शासक हितधारकों की श्रेणी में रखा जाता है। ये वे लोग हैं जिन्हें इस बात में रुचि होती है कि कार्यक्रम में चीजें किस प्रकार से प्रबंधित होंगी। जैसे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड या सुरक्षा से रिलेटेड, तो इन चीजों को ध्यान कौन रखेगा? ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी रखेंगे, सुरक्षा अधिकारी रखेंगे, बच्चों की उन बातों का ध्यान, रिकॉर्ड रखेंगे लेखा परीक्षक। तो इसमें हमारे ये सभी आएंगे। प्रभावित करने वाले हितधारक अब हमारे प्रोवाइडर्स में कौन आएंगे? सरकार के नियम, विनियम, नीतियां, समुदाय और परिवार की विशेष जरूरत सभी इस बात को प्रभावित करती हैं बच्चों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। और ये वे लोग हैं जिन्हें किसी प्री स्कूल द्वारा संचालित कार्यक्रमों में बदलाव की योग्यता होती है। प्रदाता, यह स्पष्ट है कि यह केवल स्कूल ही है जो बच्चों को सीखने एवं विकास को बढ़ावा देने में व्यवस्थित सुविधा प्रदान करता है। प्रदाताओं में प्रबंधन, मैनेजमेंट, कर्मी, बच्चों को लाभान्वित करने वाली सेवाओं के योगदान वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है। एक अच्छे ईसीसी केंद्र में शिक्षकों की कार्य योजना में माता पिता के साथ कार्य करने का समय भी निर्धारित होता है। शिक्षकों को माता पिता के साथ कार्य करने एवं सहयोग के काम करने की जरूरत की सराहना करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। माता पिता को उनकी सहभागिता तथा योगदान के महत्व के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को माता पिता को पाठ्यक्रम तथा वे किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं उसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए।
हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। आई नो थोड़ा सा ये जो लास्ट का पार्ट था थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगर आपकी आंखों के सामने निकल जाएगा तो आप एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट डेफिनेटली कर लेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने क्या क्या पढ़ा ये आप समराइज फॉर्म पढ़ सकते हैं पोज करके। देखो जैसे यहाँ ईसीसी के हितधारक में कौन कौन है, उपयोगकर्ता, शासन के हितधारक, प्रभावित करने वाले लोग, प्रदाता। अब एग्जाम में आपसे पूछ ले ईसीसी के हितधारक कौन है, तो आप एनओएस अगर नहीं पढ़ी होगी तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, बट आपने पढ़ लिया, आपके आगे से ये 4 ऑप्शन निकल गए तो आप ऑब्वियसली आपके जब आंखों के सामने होगा ना तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। तो हमारा 15 चैप्टर हो गया है फिनिश। होप आपको समझ आया होगा। सेल्फ स्टडी करते रहिए, रिवीजन इम्पोर्टेंट है, रिवीजन के बिना आप भूल जाएंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और अपनी इस जर्नी को एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए, जॉब आपको निश्चित मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।